को वो तीसरी बार पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 21 जनवरी तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। खबर है कि ईडी ने लखमा को उनके सीए के साथ बुलाया था, लेकिन लखमा सीए को लेकर नहीं पहुंचे। हालांकि उनके बेटे हरीश जरूर उनके साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि हरीश भी इस मामले में आरोपी हैं। दरअसल जिस वक्त ये घोटाला हुआ, उस वक्त कवासी लखमा बघेल सरकार में आबकारी मंत्री थे। इससे पहले ईडी ने 28 दिसंबर को लखमा के ठिकानों पर छापा मारा था, जिसके बाद 3 और फिर 9 जनवरी को ईडी ने कवासी लखमा से पूछताछ की थी। कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस लखमा के बचाव में उतर आई है और सरकार पर बदलापुर की कार्रवाई करने का आरोप लगा रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पूरी कांग्रेस लखमा के साथ खड़ी है, तो साथ ही इसे बदले की कार्रवाई बताया गया। एक तरफ जहां कांग्रेस ईडी की कार्रवाई और बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कार्रवाई को सही बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। पंजीबद्ध प्रकरण है और उसी प्रकरण के अंतर्गत ईडी ने अरेस्ट किया हुआ है। फिर उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम और होम मिनिस्टर मिले हुए हैं, उनके कारण अरेस्ट हुआ होम मिनिस्टर। नहीं, मतलब ये कोई बात नहीं है भाई। जो प्रकरण है उसमें स्पष्टता है, रेड पड़ा है, उसमें प्रमाण मिले हैं, हमने पढ़ा है सब कुछ समाचार पत्रों में। बाकी ईडी जानेगी, ईडी ने किया है। जिस शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है, आखिर वो मामला है क्या, आइए आपको बताते हैं। आरोप है कि साल 2019 से लेकर 2023 तक 2160 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। असली के साथ साथ नकली और फर्जी होलोग्राम छपवाए गए, जिसे शराब की बोतलों पर चिपकाकर करोड़ों का घोटाला किया गया। शराब की दुकानों में 2 काउंटर होने की बातें सामने आई। आरोप है असली शराब का पैसा एक काउंटर में रखा जाता था, जबकि फर्जी होलोग्राम वाली शराब का पैसा दूसरे काउंटर पर रखा जाता था। इतना ही नहीं, शराब दुकान के कर्मचारियों से रोज इसका हिसाब लिया जाता था। इस मामले में आईएएस अनवर टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर भी घोटाले में आरोपी बनाए गए हैं। इसके साथ ही मामले में आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी का भी नाम है। लखमा की गिरफ्तारी के बाद से मामले के बाकी आरोपियों की भी चिंता बढ़ गई है। अब देखना होगा जांच के बाद इस मामले में क्या निकल कर आता है। एनडीटीवी के लिए रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी और उन्हें ईडी के रिमांड पर भेजे जाने के बाद से कांग्रेस अब बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद दुबे ने कहा कि जब जब चुनाव आते हैं, बीजेपी किसी न किसी कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार करवा देती है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कांग्रेस के लोग क्या सोच रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद दुबे जी। प्रमोद जी, क्या लग रहा है कि आप गिरफ्तारी हुई, एक और गिरफ्तारी हो गई? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि एक चुनाव में एक बलि लेने की प्रथा सी बन गई है। जिस चुनाव में जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, किसी न किसी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी या इस प्रकार की चीज़ें अब अमूमन देखने को लोगों के मन में आ भी गई है। ये कैसे पहलू है, ये कैसा मंजर है कि 1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले अजीत पवार जी का केस बंद हो जाता है, चलता केस। शुभेंदु अधिकारी जी का चलता केस बंद हो जाता है भाजपा में आने के बाद। नारायण राणे जी के चलते प्रकरण वापस हो जाते हैं और 1-1.5 साल बाद कवासी लखमा जी जैसे लोगों के प्रकरण खुलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संशय पैदा करता है कि आप उन्हीं प्रदेशों में ईडी की कार्रवाई करते हैं जिन प्रदेशों में या तो कांग्रेस सरकार होती है या गैर भाजपा की सरकार रहती है। अब लोग आदी हो चुके हैं। संजय सिंह जी के मामले में आप देखिए कि जस्टिस ने किस प्रकार के कड़ा बयान उन्होंने दिया था और किस प्रकार के उन्होंने उसमें प्रत्युत्तर किया था। तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ दिनों बाद ये भी वो 5,991 केस जो चल रहे हैं, जिसका कोई आता पता नहीं है, जिसकी चार्जशीट पुटअप नहीं हो पाती, जिसके ट्रायल नहीं हो पाते, उसी तरह के ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक रूप से इसको रंग दिया जाए। ये बताइए कि अभी नगरीय निकाय पंचायत चुनाव हैं, तो आपने जैसा बोला कि हर चुनाव के पहले एक बलि ली जाती है,
तो ये आखिरी बली है क्योंकि इसके बाद तो कोई चुनाव नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है। बाकी बीच में कोई उपचुनाव हो जाएं तो नहीं कह सकते, लेकिन आप देखते जाइएगा, समय बड़ा बलवान होता है और अपने समय में आप देख लीजिएगा। बिल्कुल, प्रमोद दुबे का कहना है कि चुनाव के पहले एक न एक विपक्ष के नेताओं की बलि ली जाती है और उसी में से कवासी लखमा की एक है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। कवासी लखमा अब 21 जनवरी तक ईडी के रिमांड पर रहेंगे। हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली ने कवासी लखमा के वकील फैसल रिजवी और ईडी के वकील डॉक्टर सौरभ पांडे से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। फैसल रिजवी हमारे साथ हैं। अंदर काफ़ी बहस चली, आपने पक्ष रखा कवासी लखमा का, क्या पक्ष रखा और कोर्ट ने क्या निर्णय लिया? देखिए, जो मामला जो पंजीबद्ध हुआ है एक्साइज को लेकर, ये वर्ष 2022 का ECIR है। उसके बाद दोबारा इन्होंने जो दर्ज किया है वो वर्ष 2024 में, और इस दरमियान वर्ष 2022 में लखमा जी को सिर्फ एक बार बुलाया गया था, तो वो बयान देने वहाँ गए थे। उसके उपरांत एक भी समन्स नहीं आया था। पहला सम्मन जो दिया गया था, बुलाया गया था, वो 3 जनवरी को बुलाया गया था और 3 जनवरी को वो उपस्थित हुए थे और बार बार ये उनको जब बुलाया गया तब जब गए हैं ये, और आज जो बुलाया गया था तो बिना सम्मन्स के मौखिक उनको बोला गया था और वो उपस्थित हुए थे। और क्योंकि ये विधायक हैं और इनका फरार होने की कोई संभावना नहीं है और सज़ा भी जो है वो 7 साल से कम है PMLA में, और ये सहयोग दे रहे थे, उसके बाद भी जो गिरफ्तार किया गया, तो वहाँ लखमा जी ने जो हमको बताया और उन्होंने न्यायालय के समझ रखी बात कि वो ये कि पॉलिटिकल राजनीतिक उससे और जो चुनाव हैं वो नज़दीक हैं, उसको प्रभावित करने के उद्देश्य से कि चुनाव प्रभावित हो, इसलिए लखमा जी को गिरफ्तार किया गया। उनका कहना है लखमा जी का। रिमांड कितने दिन की मांगी थी? 14 दिन की मांगी थी और माननीय न्यायालय ने 6 दिन की दी है। 21 को पेश करने को कहा गया। कवासी लखमा को 21 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनके वकील फैसल रिजवी का ये कहना है कि कोर्ट में उन्होंने अपनी बातें रखी थी कि वो राजनेता हैं, विधायक हैं, उनके छुपने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी दलीलें लिखी। लेकिन कोर्ट ने कवासी लखमा को 6 दिन की रिमांड पर ईडी के हाथों सौंप दिया है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। कवासी लखमा को 6 दिन की ईडी रिमांड मिली है और ईडी के वकील हमारे साथ हैं। क्या उनके ऊपर आरोप लगे और किस तरीके से बहस हुई और आपने कितने दिन की रिमांड मांगी थी? देखिए, जो शराब स्कैम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा था, उस इन्वेस्टिगेशन में एक बात सामने आई थी जो कि अरविंद सिंह के स्टेटमेंट और अरुणपति त्रिपाठी के स्टेटमेंट से क्लियर हो रही थी। वो ये थी कि अरविंद सिंह के अनुसार 50 लाख रुपया वो भिजवाता था प्रति माह इनको शराब कार्टेल के पैसे से, जो इनका शेयर था, और अरुणपति त्रिपाठी ने इस बात को स्वीकार किया था कि 1.5 करोड़ रुपया उसके ऊपर भी दिए जाते थे, यानी कि 2 करोड़ रुपये प्रति माह। 36 महीने ये खेल चला है, तो इस लिहाज से अभी जो प्रोजेक्टेड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो 72 करोड़ रुपए का हमने बनाया है। और जो मोडस ऑपरेंडी है उसमें ऐसा है कि इनके घर में पैसा छोड़ने जो लोग जाते थे, एक्साइज वाला इकबाल खान ने अपने बारे में अपनी इस बार को स्वीकारोक्ति किया है कि वो पैसा अरेंजमेंट करता था। साथ ही साथ कुछ डिजिटल एविडेंसेस कन्हैया लाल जग्गू साहू के पास से मिले, जगन्नाथ साहू के पास से मिले हैं, जिसमें से ये दिख रहा है कि वो पैसा जो जा रहा है वो बेसिकली जो है इनके सुपुत्र के सुकमा स्थित मकान के कंस्ट्रक्शन में और या फिर कांग्रेस भवन के निर्माण में इसका इस्तेमाल हुआ है। कुछ डिजिटल साक्ष्य इस चीज़ की पुष्टि की उन्होंने। और जयंत देवांगन ने भी इस बात को स्वीकार किया कि वो कन्हैया लाल कुर्रे के मार्फत पैसा दिया जाता था इनको, जो इनके घर में ही रहता था। जयंत देवांगन OSD था। तो इन सब एविडेंसेस के बेसिस पे हमको ऐसी, और जो उनसे दस्तावेज मंगाए गए, कुछ दस्तावेज प्रोवाइड किए, कुछ नहीं किए हैं, इन चीज़ों को और फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि और किस किस का क्या क्या रोल है इस क्राइम में, उनको कस्टोडियल रिमांड की आवश्यकता पड़ी थी। हमने माननीय न्यायालय से 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड ग्रांट करने की परमिशन मांगी थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने हमें दिनांक 21 जनवरी तक की ही जो है कस्टोडियल रिमांड ग्रांट करी है। कवासी लखमा के साथ कोई और गिरफ्तारी होने की संभावना है? अगर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में ऐसे पुख्ता प्रमाण पाए जाते हैं कि इस अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जो धारा 19 PMLA की जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करते हैं तो ज़रूर अरेस्टिंग होगी। उनके बेटे की भी चर्चा हो रही थी, उनको भी बुलाया गया। ये चर्चाएं हो रही थी, उससे संदर्भित नहीं है। हम अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान में साक्ष्य की खोज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, धारा 19 की जो रिक्वायरमेंट्स है, रीज़न टू बिलीव होना चाहिए हमको। अगर रीज़न टू बिलीव होगा तो किया जाएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं किया जाएगा। ये थे ईडी के वकील
डॉक्टर सौरभ पांडे, उनका ये कहना है कि कवासी लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपया एक सिंडिकेट के माध्यम से मिलता था और ये 36 महीने मिला। 72 करोड़ रुपया उनको अलग अलग माध्यम से दिए गए और उसका पैसा कांग्रेस भवन के निर्माण में, उनके आवास में, उनके बेटे में, और इस मामले में आने वाले वक्त में और भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है अगर किसी और का इस मामले में लिंक जुड़ता है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।